हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं समरी फॉर्म में साथ साथ यहाँ पे लिखूंगी। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? इंफॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, देन सेल्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, ये गिवन है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका क्या फॉर्मूला था? याद है ना, हमने उस बताया था इससे पहले वीडियो में जो डाली है उसके अंदर हमने फॉर्मूले समझाए हैं सारे, वो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, ये हमने वहां पर बताया। इसका फॉर्मूला हमने क्या कहा था? इसका हमने फॉर्मूला कहा था ओपनिंग स्टॉक प्लस, ये ओपनिंग स्टॉक है, प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ठीक है, आइए क्या क्या गिवन है देखिए। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 30,000 रुपीज, ठीक है, प्लस परचेजेस, और परचेजेस रिटर्न नहीं गिवन है, तो परचेजेस ही परचेजेस रिटर्न है। कितना परचेजेस रिटर्न नहीं है, तो वो परचेजेस ही नेट परचेजेस है, 54,600 ये हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस ऑन सेल्स गिवन है एंड एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस गिवन है। ये हमने जब फॉर्मेट समझाया था, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली वीडियो भी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देखो, क्योंकि ये सब चीजों के लिए बेसिक फॉर्मेट्स और ये सब पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। हमें लेना डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से वो हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब हमारे जो होते हैं ये हमारे डायरेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने 6,000 रुपए के हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 35,600। ठीक है, अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा ये माइनस हुआ तो ये 29,600 रह गया ना, नेगेटिव। ठीक है, और ये माइनस हुआ तो 1,000, यानी कि 55,600। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि ठीक हुआ है कि नहीं। ये बन गया, दोनों को प्लस किया तो 36,000 आ गया, 36,000 प्लस का, और उसमें से 36,000 में से मैंने 35,600 माइनस किया तो 400 जब प्लस हुआ ना 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 ये नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये आएगा 36, 400 पॉजिटिव, तो 55,000 रह गया, सॉरी है ना, 55,000 रह गया। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके बाद अब निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? हमने उसमें बता रखे ना, फॉर्मूले वाले जरूर देखिएगा वीडियो, वो छोटी सी एक वीडियो है जिसके अंदर हमने सारे फॉर्मूले समझाए हैं, प्लीज आप उनको देखो तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अच्छा जी, देखिए क्या क्या है। नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 92,000 रुपीज, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना 55,000। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो माइनस करके कितना आ जाएगा 7, 8 में से 5 गए 3, ठीक है ना, 34,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इस फॉर्मूले में हमने, इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, हमने कैलकुलेशन करी है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने उसको यूज करना शुरू करा है। लेकिन ये करने के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की समझ होनी जरूरी है, तो ये एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ओके, लेट अस सी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ओके भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की।
गिवन क्या है, टोटल सेल्स गिवन है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, राइट, सेल्स रिटर्न गिवन है, सैलरी गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गिवन है, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, डेप्रिसिएशन भी गिवन है और इंटरेस्ट पेड, ये ऑपरेटिंग नहीं है। हमने आपने वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने जो है ना बिजनेस की एक्टिविटीज समझाई है, वहां हमने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छे से समझाया है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, ओके। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब निकालना है तो उसके लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है लेकिन ये लिखा है 20% ऑन सेल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले निकालूं नेट सेल्स। नेट सेल्स का फॉर्मूला हमने कहा था टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स दे रखी है 3,04,000 की, ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न है 4,000, तो नेट सेल्स कितने की आ गई, नेट सेल्स आ गई 3 लाख रुपीस की, ठीक है, 3 लाख रुपीस की आ गई नेट सेल्स, ओके। अब निकालना ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में कहा हुआ है 20% ऑन सेल्स, सेल्स मतलब नेट सेल्स, इसका 20%, सो 20/100 इंटू 3 लाख, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब आ गया, इसका मतलब आ गया 60,000 रुपए, 60,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करिए। भाई हम आपको बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए। हमारे पुराने ही वाले कुछ वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने फॉर्मेट डिस्कस करा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्कस करे हैं, और बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो डिस्कस करी हैं। वो देखेंगे ना तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, तो प्लीज देखो अगर नहीं देखा तो। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस अदर ऑपरेटिंग। अदर मैंने क्यों लिखा, अदर इसलिए लिखा क्योंकि जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो उसको निकालते समय, या ये कहो कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, वो भी ऑपरेटिंग है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट हो चुके हैं तो अब अदर का मतलब है जो केवल इनडायरेक्ट हो, जो इनडायरेक्ट नेचर के हो केवल उन्हीं को करना, क्योंकि डायरेक्ट नेचर के ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। चल अब देखो क्या क्या चीजें हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने निकाल लिया 60,000 का, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, देखिए भाई सैलरी, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने और बेचने का जो खर्चे है ना सारे, वो ऑपरेटिंग होते हैं, ठीक है। 10,000 आ गया, माइनस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग। पहले मैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ब्रैकेट में लेके प्लस करती हूँ ताकि इकट्ठे माइनस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन, ये भी ऑपरेटिंग है ना। अब आगे है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड ये ऑपरेटिंग नहीं है क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, ठीक है। चल बस यही 3 ही है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना। तो ये आ गया 60,000 माइनस 10 और 2 12 और 1 13, तो 13,000 माइनस किया तो आ गया 47,000, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये हमने इस बात को क्लैरिफाई करा इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने 1 सेकंड में साइड में इसलिए हो रही हूँ ताकि आप पूरा बोर्ड अच्छे से देख लो, एंड आई विल कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट, ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है, गिवन है सेल्स गिवन है 1 लाख रुपीस, और साथ में गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%
ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 25% जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। भाई देखो, लेकिन एक दिक्कत वाली बात पता है क्या है कि इसके अंदर वो तो गिवन ही नहीं है कॉस्ट, तो मैं कैसे निकालूं? क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट ये मैं नहीं डायरेक्ट अप्लाई कर सकती ना, क्योंकि दिक्कत क्या है कि कॉस्ट भी नहीं गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो कैसे फॉर्मूला में अप्लाई करूं? तो हम क्या करें दोस्तों, हम यहाँ पर ना एक एज्यूम कर लें कि कॉस्ट का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो मैं मान लूं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। अगर कॉस्ट एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसका 25%, यानी 25/100 इंटू एक्स। तो ये कितना निकला, x/4 निकला ना, 25 अंदर 25 इंटू 4 करा, सो आ गया x/4। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और वैल्यूज पुट करिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है x/4 इज इक्वल टू नेट सेल्स कितनी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए की, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि x। x को लेफ्ट साइड में लेकर आइए, यानी कि x प्लस x/4 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। दोनों को मैं प्लस करूं, x/1 है ना, तो यानी क्या बन गया 5x/4। कैसे करा मैंने, एलसीएम लेके करा, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है। आई वो वाली बात आपको आती होगी 4 एलसीएम आकर, है ना। ये 5x/4 इज इक्वल टू 1 लाख। तो x की वैल्यू निकालो भाई, x की वैल्यू कितनी आई 1 लाख इंटू 4/5। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया 80,000, यानी x क्या था मेरा, x था कॉस्ट, तो यानी कि कॉस्ट निकल आई कितनी 80,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला, ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला है, कह रहे हैं x/4 यानी कि 80,000/4, यानी कहने का मतलब 20,000। तो कॉस्ट निकली 80,000, हाँ, और ग्रॉस प्रॉफिट निकला 20,000। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको कि अगर कोई चीज ना गिवन हो तो कैसे उसको वेरिएबल लेकर सॉल्व कर सकते हो, ये हमने जानने की कोशिश की। मेरा ख्याल है ये वाला पॉइंट्स आपने समझ गए होंगे, ठीक है ना।